हम अपने समाज से कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप जिस दुकान को 90-100 रुपये में से 95 रुपये आप देते हैं, वो दुकान आपको क्या देता है? एक च्युइंगम देता है, जज्बात का, धार्मिक मुद्दों का च्युइंगम देता है। आप चबाते हैं, थोड़ी देर के लिए आपका स्वाद बदल सकता है और उसके बाद से थूक देते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आप 5 रुपये देते हैं उनके दुकान को, या 10 रुपये देते हैं, तो वो आपको 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपए का टोकरा भर भर के सामान देते हैं कि उसकी बातों पे न जाके वो क्या करता है, उसकी कदमों की तरफ देख के किधर जाता है। यहाँ पे कौशल विकास केंद्र खुल रहा है छपरा नई बाज़ार में सर, और आप उद्घाटन के लिए आए हैं अल्पसंख्यक के अशरफ अंसारी जो मुख्य अतिथि हैं। सर का स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है जिसमें कि छपरा के युवा वर्ग, तमाम युवा वर्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये तमाम युवा वर्ग यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे तो उनको क्या फ़ायदा? रोजगार मेला लग रहा है, उसके बाद से सरकारी में जो भर्तियाँ आएंगी उसमें जो लोग इस माध्यम से, जिनके पास सर्टिफिकेट रहेगा, वो लोग उसमें कैपेबल होंगे और फिर उनको नौकरी मिलेगी। और उसके अलावा आप जानते हैं कि ये सारण कमिश्नरी में ये गल्फ़ वाला हब है। यहाँ गल्फ़ जाने वालों की तादाद ज़्यादा रहती है जी, और लोग आगे नहीं पढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को। जो गरीब लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को छोटा मोटा जो ये स्किल डेवलपमेंट का ये सब इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डर कर देते हैं, तो उससे उनको रोज़गार मिलता है। और जब वहाँ काम करते हैं तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो दूसरी पीढ़ी है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से समाज में बढ़ने का, और सरकार उनको निरंतर जो उद्यमी योजना के माध्यम से हो, चाहे अल्पसंख्यक ऋण के माध्यम से हो या और माध्यम से हो, सरकार इसमें मदद कर रही है। अल्पसंख्यक के लिए यहाँ पे एक छपरा में नई बाज़ार में यहाँ पे आपका उद्घाटन हुआ है कौशल विकास केंद्र का, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रीशियन सिखाया जाएगा सब बच्चों को। और गुड्डू खान जी हमारे साथ है जिनका केंद्र यहाँ पे चल रहा है। माननीय जनाब अशरफ अंसारी जी हैं जो जदयू का अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष हैं पूरे बिहार के। सर, इसके अलावा भी और भी कुछ जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए और भी कुछ तकनीकी शिक्षण के बारे में बताएं जो यहाँ खुले और बच्चों को लाभान्वित हो। बिल्कुल हो रहा है, ये तो कर रहे हैं, अच्छा काम है। अब सरकार अपने तरफ से हज भवन में कर रही है। तकरीबन 50 के आसपास ट्रेड है, डक का है, एसी मैकेनिक, एसी टेक्नीशियन का है, और इस तरह से जो भी छोटा मोटा जो काम होता है, जो 8वीं के बाद 10वीं के बाद जो बच्चे करके जिनके पास आगे नहीं है, वैसे भी सरकार देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जो 10वीं पास करता है फर्स्ट डिवीज़न से 10,000 उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। जो 12वीं करता है, और उससे ये हुआ है कि जो फैमिली जो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकती थी, वो बच्चे जो है इंजीनियर बन के निकल रहे हैं। 4 लाख उनको भी क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सब समाज को एक नज़र से माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो लगातार निरंतर काम हो रहा है। जो जिस उसमें फिट हो जाए, जिसकी स्किल जिस तरह से है, जो जितना मेहनत कर सकता है वो मेहनत करेगा और सरकार की योजनाओं को लाभ ले सकता है और ले रहा है। गुड्डू खान जी, आपका ये कौशल विकास केंद्र छपरा में खुला है, क्या आप समझते हैं क्या बच्चों को यहाँ फ़ायदा होगा, ये बताइए आप। आज अल्पसंख्यकों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि उसका हिसाब दिया नहीं जा सकता है। हम लोगों ने बहुत सा शासन देखा है अभी तक, राजद को भी देखा, हर चीज़ को देख रहे हैं हम, लेकिन आज जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये आपका दिल कहता होगा कि आज में और 20 साल पहले में क्या फ़र्क है, तो इसको बताया नहीं जा सकता है। कौशल विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट में भी आ रहा है। 18 स्किल अभी हमारे पास चलने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 18 स्किल का काम हम करने जा रहे हैं छपरा सारण में, और मेनरूटी के लिए स्पेशल पूरे सारण जिला में हमको मिला है 18 स्किल सिखाने का काम, जिसमें कंप्यूटर है, डाटा ऑपरेटर है, टैली है, बहुत सा इसमें स्किल है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, हमारे हित के लिए हम कैसे आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार, तो रोजगार का गारंटी दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। आज तक कभी किसी सरकार ने इस पे बहस नहीं किया है कि लोगों का तरक्की कैसे होगा।
ये गुड्डू खान जी का ये कार्यालय है जहाँ पे कौशल विकास केंद्र चालू किए हुए हैं बच्चों के साथ। तमाम जो है आप देख रहे हैं सभी पदाधिकारी, जदयू के अधिकारी और तमाम जो है युवा जो साथी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स सीखेंगे वो सब मौजूद है यहाँ पर। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे कि जदयू का स्टैंड क्या है। वो जैसे बिल पास हुआ है लोकसभा में, तो क्या आपका इस सवाल के लिए मैं तो अधिकृत नहीं हूँ, फिर भी पर जो भी पार्टी का स्टैंड है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टैंड है और हमारे मुख्य प्रवक्ता जो पार्टी के हैं श्री नीरज कुमार सिंह जी, जो हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं, विधान पार्षद भी हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, जो पार्टी का जो निर्णय होगा, हम लोगों का निर्णय, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। मजबूत बिहार में अल्पसंख्यक जो है ये दोनों तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं। कभी सोचते हैं कि राजद उनके लिए भला करेगा, कभी लगता है कि जदयू भला करेगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप अल्पसंख्यक के पूरा बिहार के हेड हैं, इस पर इसलिए ये जी, जी, हाँ आप मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जितने अल्पसंख्यक समाज के बुनियादी मसले हैं उन सारे मसलों को हल किया है और ऐसे ऐसे मसलों का भी हल किया है कि जो हमारा समाज उनको आवेदन लेके नहीं गया था, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर के उन सारे मसलों को हल किया है। हमारे कब्रिस्तानों का मसला हो, हमारे मस्जिदों का मसला हो, हमारी मदरसों का मसला हो, हमारे यहाँ तक कि तलाकशुदा हमारी बहनें जो हो जाती हैं उनके लिए भी 25,000 रुपये दे करके उनको हुनर का प्रोग्राम चला करके उनको एस्टेब्लिश किया है कि उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़े। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बाई हार्ट, बाई नेचर, अपने किरदार से सेकुलर हैं और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो हैं, तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो हैं, सिर्फ जबान से वो सेकुलर हैं और दिल से वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम अपने समाज से कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप जिस दुकान को 90-100 रुपये में से 95 रुपये आप देते हैं, वो दुकान आपको क्या देता है? एक च्युइंगम देता है, जज्बात का, धार्मिक मुद्दों का च्युइंगम देता है। आप चबाते हैं, थोड़ी देर के लिए आपका स्वाद बदल सकता है और उसके बाद से थूक देते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आप 5 रुपये देते हैं उनके दुकान को या 10 रुपये देते हैं, तो वो आपको 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपए का टोकरा भर भर के सामान देते हैं। और जिस मदरसे की फाइल को माननीय लालू जी ने यूं करके फेंक दिया था और मात्र 1,500 रुपया उनको तनख्वाह मिलता था, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने 29,500 रुपये हो गया और 7वां वेतन लागू कर दिया कि आज 70,000 रुपये मदरसा के टीचरों को मिल रहा है। मदरसों में साइंस की पढ़ाई शुरू करा दी। उसके अलावा उस डिग्री का कोई महत्व नहीं था, उसमें भूजा खाया जाता था। उस डिग्री को इक्विवेलेंट कर दिया कि अगर उस्तानिया फ़ुकानिया की डिग्री है, मौलवी की डिग्री है, आलिम फाजिल की डिग्री है, तो 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और आपका ये हो जाएगा। तो उन्होंने क्या नहीं किया इस समाज के लिए। इस समाज, अगर हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समाज के लिए बनाया है तो बिहार को जन्नत बना दिया है और हमारे सारे बुनियादी मसले हल कर दिए हैं। इस पे हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप आकलन कीजिए, अपने वोट को जाया मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, आप आकलन कीजिए। कहा जाता है कि उसकी बातों पे न जाके वो क्या करता है, उसकी कदमों की तरफ देख के किधर जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने 19 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी इस समाज का अहित का कोई काम नहीं किए होंगे। और लालू जी, हम एकमा में एक हुआ था जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुस्लिम समाज के लोगों को डरा करके कहते थे कि ना भोटवा देवा तो मुड़िया कटाई। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी के साथ उनका गठबंधन रहा हो, पर इस समाज के साथ और सभी समाज के साथ न्याय किए हैं और उन्होंने कभी भी 30 से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन एक सर सवाल ये भी है कि समाज, जिस समाज के साथ जुड़े हैं, चाहे आप भी जुड़े हैं, वहाँ वही उस अलायंस के साथ जुड़े हैं जो बीजेपी के साथ यूपी में कुछ घटनाएं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। वो घटनाएं जो है प्रदर्शित कर रही है कि उस पर नीतीश जी का चुप्पी और आपके अल्पसंख्यक कमेटी का भी चुप्पी, जो उस पर कोई शब्द नहीं बोला। चूँकि ये उद्घाटन है, हम ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जानेंगे कि आपका, चूँकि हमारे साथ सभी युवा वर्ग है, ट्रेनिंग के लिए आए, क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? देखिए, हम दूसरे प्रदेशों की तो बात नहीं कर सकते हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब ज़रूरत पड़ती है, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो पूरे देश में
आप लोग हंगामा मचवा देते हैं और उसी पे डिबेट होता है। तो जहां जरूरी महसूस होता है हमारे नेता चुप्पी नहीं साधते हैं। जब ज़रूरत ऐसी महसूस होगी तो हमारे नेता ज़रूर बोलेंगे और वो बहुत कुछ नहीं बोल करके ऐसा संदेश दे जाते हैं कि इस समाज का अहित नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल मेरे साथ है, विशाल सिंह राठौर जी। विशाल जी, ये बताया कि उद्घाटन तो काफ़ी लाजमी बहुत बड़ा है, सब यहाँ पे अल्पसंख्यक कमेटी के सभी लोग मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं जदयू के, और काफ़ी युवा छात्र हैं जो कि यहाँ सीखेंगे। क्या कहते हैं इस बारे में, इस कौशल विकास से क्या डेवलपमेंट मिलेगा? क्योंकि जो भी अभी तक हुआ है कौशल विकास का, उसका नतीजा तो ढाक तीन पात का कहानी कहा जाता है, लेकिन इस बच्चे जो यहाँ से सीखेंगे, ये चूँकि अलग फील्ड है, क्या कहना है आपका, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप जो मुद्दा उठा रहे हैं अच्छी मुद्दा है बिहार के लिए, नौजवानों के लिए। हम लोग जदयू के सिपाही हैं और नेता जो काम करते हैं उन कामों की सफलता विफलता किसी भी काम की होती है। आज तक हमारे नेता ने जितना काम किया है वो सारी कामें सफलता में आई हैं। और जहाँ तक कौशल विकास का बात है तो हमारे सरकार ने ये कहीं ना कहीं संकल्पित हुआ है कि हम बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा दें। जब तक टेक्निकल शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक बच्चा हमारा कहीं विकसित नहीं होगा, कहीं उसको रोजगार नहीं मिलेगा। पहले का शिक्षा था कि साधारण शिक्षा था, रोजगार से उसका लगाव नहीं था। आज का शिक्षा टेक्निकल शिक्षा, आप देखते हैं अब तो कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, कई सारे संस्थानों में कैंपस सिलेक्शन हो रहा है। तो कौशल विकास तो एक हथियार है जो हमारे नौजवानों को ट्रेंड कर रहा है। जैसे एनसीसी में क्या करता है, नौजवानों को ट्रेंड करता है कि जब जरूरत आए तो वो बॉर्डर पर चल जाए, उसको उस समय दिक्कत है। उसी तरह कौशल विकास है और हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मुझे अच्छी तरह इस बात की जानकारी है कि हम चूँकि युवा हैं, हम भी छात्र राजनीति करके यहाँ तक आए, मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष बने, तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा से जुड़े हैं, पीएचडी किए हैं, तो हम जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। हम लोग साधारण शिक्षा से थे, अगर हम लोग भी टेक्निकल शिक्षा पहले लिए रहते तो आज कहीं जॉब में भी रहते। दो एम्पावरमेंट की बात होती है, एक फीमेल एम्पावरमेंट की बात होती है, दूसरा माइनॉरिटीज़ एम्पावरमेंट की बात होती है। तो यहाँ चूँकि माइनॉरिटीज़ संख्या ज़्यादा है, उन्हीं के विकास के लिए कौशल विकास खुल रहा है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए क्या ज़रूरी है जो कि डेवलपमेंट, आप जितना क्वेश्चन कर रहे हैं अभी उसके लिए अधिकृत हमारे अध्यक्ष जी ने उन तमाम चीज़ों पर क्रमवार बिंदुवार सब बात बताया है।